दादी बाबू सभी बच्चों को मैं माँ कालका का बेटा जय माँ भगवती बालाजी दरबार से आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन आ रहे थे कि नवरात्रि की विधि बता दी जाए कि हम गुप्त नवरात्रि किस प्रकार करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आ रहा था वो ये बात थी कि गुप्त नवरात्रि सभी कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ साधकों के लिए होते हैं। बाबू गुप्त नवरात्रि मेनली वैसे साधकों के लिए होते हैं, लेकिन अब गुप्त नवरात्रों में कुछ गुप्त जैसा नहीं रह गया, तो ये कोई भी कर सकता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर सकता है। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फलदायी होते हैं। और जिन बच्चों को शक्तियाँ प्राप्त करनी है, सवारियाँ प्राप्त करनी है महारानी की, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। या फिर किसी बच्चे को सिद्धि करनी है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। सिद्धियाँ करने के लिए बाबू या फिर आप कोई भी पूजा पाठ शुरू करें गुप्त नवरात्रि की, तो उसके लिए आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और आपके साथ एक गुरु का सानिध्य जरूर होना चाहिए। अगर आप लोगों के साथ गुरु का सानिध्य नहीं है तो बाबू सबसे पहले आपको गुरु का सानिध्य चाहिएगा, और गुरु के ही सानिध्य में आप अपनी कोई भी सिद्धि पूर्ण कर पाएंगे। अगर आपके साथ गुरु का सानिध्य नहीं है तो आपकी सिद्धियां नहीं हो पाएंगी, आपकी शक्तियां जो हैं वो पूर्ण रूप से नहीं चल पाएंगी जब तक आपके साथ गुरु का सानिध्य नहीं है। कल सी विधि बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। लोगों को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप मुझे फेसबुक पे माँ कालका का बेटा नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, सेम इंस्टाग्राम आईडी भी सेम नेम से है। आप लोग मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों के लिए बाबू आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको अखंड जोत जगानी है, दूसरा तरीका ये है कि आप सुबह शाम की भी जोत जगा सकते हैं। आपको माँ शेरावाली को, माँ काली को और भोले बाबा को साथ लेके चलना है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में जिन देवियों की पूजा की जाती है उसमें सबसे पहले माँ काली का नाम आता है। माँ काली सबसे पहले पूजनीय है। तंत्रों की जितनी भी देवियाँ हैं वो सारी की सारी इस गुप्त नवरात्रि में पूजी जाती हैं, और जितनी भी महाविद्याएँ हैं सारी की सारी इन्हीं गुप्त नवरात्रों में पूजी जाती हैं। तो बाबू सबसे पहली जो महाविद्या है वो माँ काली है, इसलिए माँ शेरावाली, माँ काली और आप साथ लेके चलेंगे भोले बाबा को। तो बाबू माँ शेरावाली के लिए आप सूट या साड़ी कुछ भी रख सकते हैं, चोला महारानी का, माँ का शोला श्रृंगार और कुछ दक्षिणा। और सेम आपको माँ काली के लिए रखना है माँ की चुनरी, माँ का शोला श्रृंगार और माँ का चोला। चुनरी बाबू दोनों की रखी जाएगी, माँ शेरावाली की भी, माँ काली की। इस बात का ध्यान रखें, माँ काली के लिए ना तो काला चोला रखा जाएगा ना काली चुन्नी रखी जाएगी, क्योंकि आप लोग गृहस्थ जीवन में हो। गृहस्थ जीवन में माँ काली को जो श्रृंगार दिया जाता है बाबू वो लाल चोले का ही दिया जाता है। काला चोला जो है वो साधक प्रयोग करते हैं, साधक यूज करते हैं उसे, और जो साधक जिस विधि से माँ काली को पूजता है वो उस तरीके से कर सकता है। अब इसमें भोले बाबा का आप कोई भी वस्त्र रख सकते हैं, कोई भी चोला रख सकते हैं उनका, और दक्षिणा रख सकते हैं। जनेऊ मस्ट है। और जो हमारे गणपति महाराज हैं, सभी देवताओं के पूजने हैं, सर्वप्रथम पूजने हैं बाबू, उनका चोला रखा जाएगा। आप 1.25 मीटर पीला कपड़ा और उनका जनेऊ और कुछ दक्षिणा रख के आप अपनी पूजा आराधना नवरात्रों की आरंभ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, जिन बच्चों का बजट नहीं है या जिन बच्चों का हिसाब नहीं है कि वो चोले और श्रृंगार रख सकें, वो कुछ भी दक्षिणा रख के अपने प्रभु को याद करके अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, ये नवरात्रि की पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। अब जो बाबू इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा मस्ट है वो बाबू हमारा गुरु है। गुरु के लिए भी आप चोला रखेंगे। अगर आपके गुरु कोई माता हैं तो आप उनके लिए शोला श्रृंगार भी रखेंगे, और उनके लिए कुछ भी आप दक्षिणा वगैरह भी रख सकते हैं। और कोई गुरु हैं तो बाबू आप वो जो पहनते हैं उनका चोला आप जरूर रखेंगे, क्योंकि बाबू बिना गुरु के कोई शक्तियाँ नहीं चलती, बिना गुरु के कोई भी पूजा पाठ नहीं होती। ये विधि बिल्कुल सेम होती है जो हम चैत्र के नवरात्रे और शारदीय नवरात्रों में करते हैं, पर गुप्त नवरात्रों में जो चीज़ सबसे अलग है वो ये होती है कि गुप्त नवरात्रों में ज्वारे नहीं बोए जाते। बाकी सभी विधि वैसी ही है, वैसे ही आपको कलश स्थापित करना है अपने घर में, वैसे ही माँ की अलग से चौकी लगेगी, वैसे ही माँ को स्थापित करके माँ की पूजा पाठ की जाएगी, जैसे आप अपने चैत्र के नवरात्रों में और शारदीय नवरात्रों में करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जो भी बच्चे गुप्त नवरात्रि रखेंगे वो इसको पूर्ण तरीके से गुप्त रूप से रखेंगे। आपको कोई भी तिलक नहीं लगाना है, हाथ में मोली नहीं पहननी है,
ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे किसी थर्ड पर्सन को ये पता चले कि आपने गुप्त नवरात्रे रखे हैं। गुप्त नवरात्रों में जितनी भी पूजा पाठ की जाती है, आप उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माँ के किसी मंत्र का पाठ कर सकते हैं, पर लेकिन आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं माँ के। और माँ के मंत्र का जाप या फिर आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो बाबू उससे पहले आपको एक माला अपने गुरु मंत्र की निकालनी होती है। जिन बच्चों ने अपने गुरु बनाए हुए हैं वो सबसे पहले गुरु मंत्र की माला निकालेंगे, या फिर जिन बच्चों के इष्ट हैं वो अपने इष्ट की एक माला निकाल सकते हैं गुरु रूप करके, और उसके बाद माँ का मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ मंत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिनका आप लोग जाप कर सकते हैं। एक तो निर्वाण मंत्र, और दूसरा मंत्र है दुर्गा माँ का ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर आप भोले बाबा के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और कोई भी मंत्र आप जो करना चाहें, जो सिद्ध करना चाहें अपना मंत्र, उसका जाप कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में महाविद्या उपस्थित है, महाविद्या स्थापित है, तो वो बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रों में आपको माँ शेरावाली, माँ काली, इनको तो स्थापित करना ही करना है। साथ में जो भी महाविद्या आपके घर में उपस्थित है, चाहे वो माँ तारा है, चाहे वो माँ छिन्नमस्तिका है, या फिर माँ का कोई सा भी स्वरूप है, आप उनको भी स्थान अवश्य दें। उनका भी चोला रखा जाएगा, उनकी भी चुनरी रखी जाएगी, उनका भी 16 श्रृंगार रखा जाएगा। जो बच्चे गृहस्थ में हैं या फिर जिनको गुरु के आदेश नहीं है, वो बच्चे ध्यान से सुने, वो बच्चे माँ काली का काला चोला नहीं रखेंगे। सारा चोला जो माँ काली का रखा जाएगा वो लाल रखा जाएगा, लाल चुन्नी, लाल चोला, या फिर चोला किसी भी रंग का हो, लेकिन माँ को जो चुन्नी उड़ाई जाएगी, जो चुन्नी रखी जाएगी, वो लाल रंग की होना मस्ट है। और आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं वो रात के 8 बजे के बाद आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब भी आप जाप करने बैठें तो उससे पहले अपने गुरु को प्रणाम करें, सारे प्रभुओं को प्रणाम करें, उसके बाद आप अपना जाप आरंभ कर सकते हैं। अब ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं बच्चे, ये सबको उसी प्रकार रखने होते हैं जैसे श्रद्धेय और हम चैत के नवरात्रे रखते हैं, उसी प्रकार ये नवरात्रे भी रखे जाते हैं। उसी प्रकार का पूरा प्रोसीजर होता है। आप चढ़ता उतरता व्रत रख सकते हैं, या फिर आप पूरे के पूरे व्रत रख सकते हैं, और या फिर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप अपनी पूजा पाठ पूर्ण रूप से करेंगे, अपनी माला जरूर निकालेंगे, अपनी माला भी पूर्ण रूप से कर सकते हैं, अपना मंत्र का जाप सिद्ध कर सकते हैं। इसमें बच्चे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा के किसी भी नाम का पाठ कर सकते हैं, किसी भी महाविद्या का 1008 नाम होते हैं उसका पाठ कर सकते हैं, 108 नाम होते हैं उसका पाठ कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा विशेष महाविद्या की ही पूजा करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आधी अधूरी नॉलेज आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। और महाविद्याओं की पूजा करने के लिए आपके गुरु का होना मस्ट है, क्योंकि कोई भी पूजा हो बाबू गुरु का होना मस्ट है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में जब चीज़ें होती हैं तो गुरु को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। आप लोग इधर उधर से यूट्यूब से देखकर कोई भी पूजा पाठ ना करें, क्योंकि अंजाम इन चीज़ों के बहुत खतरनाक हो जाते हैं आगे जाके। और जो बच्चे माँ धूमावती की पूजा करना चाहते हैं, माँ धूमावती को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मैं ये बता दूँ, सुहागन स्त्रियाँ माँ धूमावती की पूजा नहीं करती। जो महाविद्या माँ धूमावती हैं वो माँ का विधवा स्वरूप है, तो उसकी पूजा पाठ नहीं करती। और वो जैसे आप नवरात्रि में भोग लगाते हैं महारानी को, उसी प्रकार से भोग लगाएं। अपने घर में रोज आप अंग्यारी कर सकते हैं, 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची के साथ अंग्यारी के ऊपर करके डेली, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें। 2 लौंग के जोड़े माँ को अवश्य चढ़ाएं, 2 लौंग के जोड़े अवश्य चढ़ाएं कि आप व्रत रख रहे हैं। और कुछ भी भोग प्रसाद बाबू जो आपकी इच्छा हो, जो महारानी को पसंद हो, फल और कोई भी भोग आप महारानी को लगा सकते हैं। पान माँ को प्रिय होता है, पान का भोग आप लगा सकते हैं। मधु का पान वो बच्चे जरूर कराएं जिनके घर में संकट है। महारानी मधु का पान करके संकटों को घर से दूर करती है। घर में बाबू जोत 2 जलेगी, एक घी की, एक तेल की। घी वाली माँ शेरावाली के नाम की, और तेल की जोत
माँ काली के नाम की। तो जो बच्चे अखंड जगाना चाहते हैं वो अखंड जगा सकते हैं, जो बच्चे सुबह शाम की जगाना चाहते हैं वो सुबह शाम की जगा सकते हैं। जैसा बाबू जिसका हिसाब है वो उस हिसाब से कर सकता है। और जो बच्चे एक समय जगाना चाहे वो एक समय जगा सकते हैं। लेकिन वो बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें, जो बच्चे सिद्धि साधना कर रहे हैं वो अखंड जोत जलाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ना जला पाएँ तो बाबू सुबह शाम की तो जलानी ही जलानी है। और जिस समय आप जाप करोगे कोशिश करें उस समय जोत जगती रहे। ये बाबू मैंने आप लोगों को सरल विधि बता दी है गुप्त नवरात्रों की। इस प्रकार से आप लोग पूजा पाठ करें, बहुत सरल विधि है, इससे किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा अगर वो सही तरीके से करता है, अपने मन भाव से कर रहा है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ काली जो है वो महाविद्याओं में सर्वप्रथम है, तो माँ काली की आप पूजा कर सकते हैं। कोई भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो पहले उसके पहले पुष्टि कर लें कि वो मंत्र आपके लिए सही है या नहीं है, या उस मंत्र को करने से आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज़ की पहले पुष्टि कर लें बाबू, उसके बाद पूजा पाठ अपनी आरंभ करें। और मैं कुछ उपाय बता देता हूँ जिसको करने से आपके घर में सुख शांति भी रहेगी, और घर में कुछ भी कलह कलेश है या फिर किसी ने कराया है वो भी आपका दूर हो जाएगा। आपको क्या करना है बाबू, एक नींबू लेना है, नींबू के ऊपर उसको लाल कर लेना है, पूरा का पूरा नींबू लाल कर लेना है सिंदूर लगा के, और डेली माँ भगवती को अर्पित करना है, पहले नवरात्रि से लेकर आखिरी नवरात्रि तक। और जब आप नेक्स्ट डे, यानी जैसे आज आपने माँ के आगे नींबू रखा और उसके नेक्स्ट डे आप वो नींबू को उठाओगे और घर से बाहर दूर ऐसी जगह पे फेंक के आओगे जहाँ पर किसी का पैर ना लगे, किसी पशु का पैर ना लगे, जहाँ पे आवासीय घर ना हो, जहाँ पर बच्चे ना हो, जहाँ पर लोग ना आते जाते हों। तो ऐसी जगह पर बाबू आप उसको फेंक के आएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है आप इस नींबू के साथ ले जाओ। तो बाबू ये प्रार्थना आपको महारानी से लगानी है और ये कार्य आपको करना है, आप लोगों को अवश्य ही फल मिलेगा। दूसरी चीज़, जो बच्चे अपने जिनके काम अटके हुए हैं या जिनकी शादियां नहीं हो रही, या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो महारानी को फर्स्ट डे ही अपनी परेशानी एक पेपर पे लिखकर, वाइट पेपर होना चाहिए ये मस्ट है, और रेड पेन से आप उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम लिख के जहां आप माँ को स्थापित करेंगे उसके नीचे रख देंगे। लास्ट डे उस पेपर को निकाल कर सला देंगे, जैसे और सामान जाएगा नवरात्रि का, सलाने वाला सामान हो जाता है अंगियारी वगैरह, उसके साथ ही आप उस पेपर को सला सकते हैं। महारानी की कृपा रही बाबू और आपका श्रद्धा विश्वास रहा महारानी पे, तो आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही वो महारानी कालका को यानी काली माँ को गुलाब की माला अर्पित करें, या फिर 5 गुलाब अर्पित करें, या फिर 5 गुड़हल के फूल अर्पित करें। लाल फूल अर्पित करना है और महारानी को इत्र लगाएं, उससे आप लोगों की जल्दी शादी हो जाएगी। जिन बच्चों की शादी उम्र चना रही, ये उपाय उन बच्चों के लिए था। और जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है वो महारानी को कलीरे अर्पित करें, माँ कालका को या माँ शेरावाली को, और उनके साथ अपनी प्रार्थना बोलें। तो बाबू ये कार्य आप लोगों को करना है। महारानी आपके सभी कार्य बनाए, महारानी आपके सभी कार्य बनाए, सभी बच्चों की रक्षा करे। जय माँ कालका बाबू। ये बहुत सरल विधि बताई है, इस प्रकार आप गुप्त नवरात्रि कर सकते हैं। जय माता दी बाबू।